नमस्कार दोस्तों। वीडियो में हम आज बात करेंगे दिल्ली में कोविड-19 के इफ़ेक्ट के बारे में, पॉलिटिक्स और दिल्ली गवर्नमेंट के काम के बारे में, और उसे कंपेयर करेंगे पूरे देश के सिस्टम के साथ। आज पूरे देश में अब तक कोविड-19 के टोटल 9,70,000 केस आ चुके हैं, जो कि रेगुलर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें से 6,13,000 अब तक ठीक हुए हैं और करीब 25,000 की मौत हुई है। जब से कोरोना क्राइसिस की शुरुआत हुई है, कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे केरल और गोवा को छोड़कर, पूरे देश में कहीं भी कोरोना केस कम होते हुए नहीं दिखे। हाँ, गुजरात, बिहार और यूपी ने ज़रूर कोशिश की कि टेस्ट ही ना किए जाए, जिससे कि मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने लोगों में कोरोना फैला है और कितनों में नहीं फैला है। या फिर गुजरात गवर्नमेंट ने जैसा किया कि वहाँ की ख़राब हालत के बारे में रिपोर्टिंग ही ना हो। लेकिन जैसा कि रवीश कुमार ने कहा है, मीडिया मैनेजमेंट से बीमारी को कम नहीं किया जा सकता है। उसको कम करने का एक ही तरीका है, हॉस्पिटल्स को मैनेज किया जाए, हेल्थ सिस्टम को मैनेज किया जाए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का हेल्थ मॉडल पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ था। लग रहा था कि कोरोना से पूरे देश में चाहे जितनी बदतर हालत हो जाए, लेकिन दिल्ली संभाल लेगी, क्योंकि वहाँ की सरकार ने काम किया है, अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया है, सरकारी हॉस्पिटल्स को जनता के लिए बेहतर बनाया है। लेकिन महामारी के आगे केजरीवाल के काम भी कम पड़ गए। 21 दिन का लॉकडाउन बढ़कर 45 दिन का हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री के ताली और थाली बजाने के नुस्खे या फिर मोमबत्ती जलाकर कोरोना भगाने के नुस्खे या मुद्दा भटकाने के तरीके काम ना आए। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। जहां एक तरफ कोरोना के असर को कम करना था, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रही थी। हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और कोरोना के नाम पर बाकी बीमारी से ग्रस्त मरीजों की भी खूब अनदेखी की गई। बिना प्लान किए लॉकडाउन करने की वजह से मरने वाले माइग्रेंट मजदूरों और हॉस्पिटल्स तक ना पहुंच पाने की वजह से मरने वाले नागरिकों की गिनती नहीं हुई, और उसके बारे में हम भी बात नहीं कर पाएंगे। 7 जून को केजरीवाल का बयान आया कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और जून के अंत तक सिर्फ दिल्ली में ही 15,000 बेडों की जरूरत होगी, इतनी स्थिति खराब होने वाली है। इसलिए दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होना चाहिए। बाकी के लोग जो यूपी या हरियाणा से हैं, उनको अपने अपने राज्य में जाकर इलाज करवाना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। ऐसे घटिया बयान की उम्मीद केजरीवाल से शायद किसी ने भी नहीं की थी। भले ही वो दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे प्रेशर थोड़ा कम करना चाहते थे, फिर भी इस तरह की बात करना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। इस बयान की खूब आलोचना हुई और केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज करके पहली बार कोई अच्छा काम किया। अब केजरीवाल के पास काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कह दिया था कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। केंद्र सरकार चाहे इस पर मोहर लगाए या ना लगाए, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और हमें कम्युनिटी स्प्रेड के हिसाब से इस बीमारी को टैकल करना होगा। उसी तरीके से प्लान बना के एक्शन लेना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए और ना ही लोगों से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, ये लंबे समय तक परेशान करने वाला है। हम सबको इस बीमारी के साथ ही जीने के तरीके सीखने होंगे और इसके असर को कम करना होगा। अगर किसी तरह से कोरोना से होने वाली मौतों पर काबू पा लिया जाता है तो ये बीमारी एक किसी बुखार की तरह होगी, जो होता है और बाद में ठीक हो जाता है। फेमस हेल्थ मॉडल कुछ ही दिनों में बिगड़ता हुआ दिखा, इवन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। एम्बुलेंस का ना मिलना, एप्लीकेशन में बेड्स दिखा रहे थे लेकिन फिजिकली वहाँ पर बेड की अवेलेबिलिटी ना होना, एम्बुलेंस में ही मरीज पूरा पूरा दिन तक एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते थे और कईयों की तो एम्बुलेंस में ही मौत हो गई थी, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल्स भर्ती नहीं कर रहे थे। दिल्ली में डेली की मौत का आंकड़ा करीब 100 से ऊपर हो गया था। फिर सरकार लाई एक नई पॉलिसी, जिसमें उन्होंने होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन की सुविधा के बारे में बताया कि जिसमें भी कोरोना के लक्षण दिखे या फिर कोरोना पॉजिटिव है तो उसे उसके घर में ही आइसोलेट किया जाए, उसके घर में ही उसको क्वारंटाइन किया जाए और वहीं पर डॉक्टर जाके उसका इलाज करे। रेगुलर बेसिस पर नर्सेज या फिर डॉक्टर उसके पास में जाए और वहीं पर उसे दवाइयाँ दे, ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है हॉस्पिटल ढूंढने में, उस परेशानी से उनको बचाया जा सके और उनका जो टाइम ख़राब होता है बीमारी होने के बाद, उससे बचा जा सके। जहाँ पर देश में अलग अलग राज्यों की सरकारें टेस्ट करने से बच रही थी, वहीं पर केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या कम करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी टेस्ट करने से मालूम होगा कि किन लोगों में कोरोना पॉजिटिव है, ताकि उनको जल्दी इलाज मुहैया करवाया जा सके। अगर किसी का टेस्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बीमारी नहीं है। तो रैपिड टेस्ट की तकनीक अपनाई गई। टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली ने एक नया तरीका निकाला। चलती फिरती टेस्ट लैब तैयार की गई कि वो मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों की टेस्ट कर सके और रैपिड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई गई। पहले जहाँ पर फोन करने के बाद करीब 3-4 घंटे में एम्बुलेंस आती थी, उसका टाइम अब आधे घंटे हो गया कि अब दिल्ली के किसी भी कोने में आपको आधे घंटे में एम्बुलेंस मिल जाएगी। और मीडिया से आने वाली मौत की खबरों को
निरीक्षण करते हुए उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती की जो टाइम खपाने वाली प्रक्रिया थी उसको आसान कर दिया, ताकि एम्बुलेंस से आते ही मरीज को सीधा हॉस्पिटल में जो उसका आइसोलेशन वार्ड होगा या फिर जिस बेड पर उसको रखना है सीधा उस पर ले जाया जा सके, ना कि बाहर एम्बुलेंस में वेट करना पड़े और अंदर उसकी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया और पूरे दिल्ली भर में बेड की संख्या बढ़ाई गई। रिजल्ट क्या निकला इन सब कामों का? रिजल्ट ये, जहां पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं पर दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के केस कम होना शुरू हो गए हैं और डिक्रीज हो रहे हैं। 27 जून से ही जो डाटा सामने आ रहा है, जहां एक तरफ टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव केस की संख्या कम होती जा रही है। और साथ ही होम क्वारंटाइन में भी अभी तक एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दिल्ली में इसी तरह से केस डिक्रीज होते रहे तो अगस्त में ही दिल्ली अपना पीक पॉइंट पकड़ लेगा और उसके बाद से बड़ी मात्रा में केस डिक्रीज होंगे और जल्दी ही दिल्ली कोरोना फ्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार की तरह ही देश की बाकी सरकारें भी ओछी और घटिया राजनीति छोड़कर अपने नागरिकों पर ध्यान दें और मौत के सिलसिले को रोका जाए। दिल्ली में अब तक टोटल 1,17,000 पॉजिटिव केस मिले हैं कोरोना के, जिसमें से 96,000 ठीक हो चुके हैं और 3,487 की मौत हुई है। लेकिन दिल्ली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन भी जल्दी सुधर जाए। केजरीवाल सरकार के काम पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मेरे काम को सपोर्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिल जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। केजरीवाल ने यही कहा कि टेस्टिंग करने से मरीज का समय पर इलाज शुरू हो जाता है और एम्बुलेंस समय पर मिल जाए और कम से कम समय में अस्पताल में भर्ती हो जाए तो मौत की संख्या कम हो सकती है।